राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने एक और कैंडिडेट लिस्ट जारी की है। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए भाजपा ने 91 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान किया है, जिसमें अयोध्या सीट से वेद प्रकाश गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं आजमगढ़ से अखिलेश मिश्रा गुड्डू को टिकट दिया है। तो चलिए जानते हैं भाजपा ने कहां से किसे टिकट दिया है। इस लिस्ट की माने तो भाजपा ने सिटिंग विधायक पर ही ज्यादा भरोसा जताया है। अयोध्या सीट से वेद प्रकाश गुप्ता, गोसाईगंज से आरती तिवारी, वीकापुर से अमित सिंह, रुधौली से रामचंद्र यादव व मिल्कीपुर से बाबा गोरखनाथ को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने अयोध्या जनपद में गठबंधन को तरजीह नहीं दी है, क्योंकि वीकापुर से निषाद पार्टी से बबलू सिंह टिकट की मांग कर रहे थे। क्या है यूपी में चुनाव का पूरा शेड्यूल? उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होना है। इसकी शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी। दूसरे चरण में 14 फरवरी को राज्य की 55 सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 59 सीटों पर, 23 फरवरी को चौथे चरण में 60 सीटों पर, 27 फरवरी को 5वें चरण में 60 सीटों पर, 3 मार्च को छठे चरण में और 7 मार्च को 7वें चरण में 54 सीटों पर मतदान होगा। वहीं यूपी चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। पिछले चुनाव के नतीजे 2017 विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी प्लस को कुल 325 सीटें मिली थीं। इनमें से अकेले 312 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी। वहीं बीजेपी गठबंधन की अन्य 2 पार्टियों में अपना दल ने 11 सीटों में 9 सीटों और ओपी राजभर की भारतीय सोहेल देव समाज पार्टी ने 8 में से 4 सीटें जीती थी। वहीं सपा और कांग्रेस गठबंधन को मात्र 54 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस महज 7 सीट जीतने में सफल हो पाई थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को केवल 47 सीटों पर जीत मिली। वहीं बसपा ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। रालोद को 1 सीट और अन्य के खाते में 4 सीटें गई थीं।